अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी माँ के इंतकाल को 40 रोज़ पूरे हो गए हैं और मैंने इससे पहले कभी इसकी बात नहीं की सोशल मीडिया पर, ना ही कभी कोई पोस्ट की। ये सब पसंद नहीं है। फेसबुक पर ना ही स्टेटस लगाते हैं, ये सब नहीं पसंद है। लेकिन आज थोड़ी बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो इससे सीखा है, जैसे जब ज़िंदगी में हादसे होते हैं ना तो इंसान के दिमाग में बहुत सी बातें क्लिक करती हैं। इससे पहले भी जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तब बहुत सी बातें समझ में आई थी। अभी इससे क्या समझ में आया कि हम बाहर रहते हैं गल्फ में, तो 18 तारीख को मेरे घर से फ़ोन आता है कि आप आ जाइए और अम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि ऐसी भी नहीं है कि मतलब आप परेशान हो या कुछ हो जाएगा उन्हें। तो हमने कहा ठीक है, हम इंतज़ाम करते हैं और आते हैं। और हम यहाँ से मैं 18 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था और 19 की सुबह की फ़्लाइट थी मेरी। और हम 19 को यानी 20 की सुबह में पहुँचे, 24 घंटे बाद 1 बजे रात को हम घर पहुँचे। और मेरी अम्मी का इंतकाल दोपहर में 3 बजे हो गया था। तो अब नुकसान तो बहुत बड़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन तकलीफ़ सबको बहुत होती है, ज़ाहिर है हमें भी बहुत हुई। लेकिन ये तो एक दुनिया में जिसे आना है उसे जाना है। जो भी जानदार चीज़ है सबको मौत आएगी। लेकिन इससे जो हमने सीखा कि इंसान के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है, 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है। हमने पूरी कोशिश की। 18 तारीख को हमने टिकट करा लिया 19 की सुबह का। और मतलब हमने पूरी कोशिश की कि हम उनकी हयात ज़िंदगी में पहुंच जाएं और उनसे बात कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और हमें वो अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया कि हम अपनी माँ के साथ बात कर लेते या माँ हमें अपनी माँ देख लेती, हम उन्हें देख लेते। ऐसा नहीं हुआ। जब हम घर पहुँचे तो इंतकाल कर चुकी थी। कहने का मतलब यही है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोग भी हैं, उन सब से कहने का मतलब यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने हक अदा कर रहे हैं, अपने घर वालों के हक अदा कर रहे हैं, परिवार के हक अदा कर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आखिरत की भी तैयारी करें। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को जब उसकी मौत आती है तो उसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके। और तौबा के दरवाजे भी एक वक्त आता है कि बंद हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से रात दिन इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से रात दिन तौबा करें, अपने गुनाहों की याद कर कर के जो हमसे गुनाह हुए हैं छोटे और बड़े सबकी माफ़ी मांगे और अपनी आखिरत की तैयारी करें। ये दुनिया में जो हम कमा रहे हैं, जो पीछे पड़े हैं पैसे के, शोहरत हासिल कर रहे हैं, ये सब लोग समझदार हैं। ये सिर्फ यहीं रह जानी है। वहाँ साथ में आपके अमाल और आपके आपने जो आखिरत के लिए तैयारी करी है बस वही जाएगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सबको अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ करे और हम सबको अल्लाह ताला माफ़ कर दे। बस यही दुआ करिए और कोशिश करिए कि हम ये ऐसा कुछ कर आएँ जिससे कि हम जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों तो हमारे मुंह पर उजाला हो और हमें महशर में शर्मिंदगी ना महसूस हो। अस्सलाम वालेकुम।